क्या आप जानते हैं इस वक्त आपके आसपास की दुनिया की सबसे बड़ी आयरनी यानी विडंबना क्या है? आप एक ऐसे पिंजरे में बंद हैं जो किसी और को दिखाई नहीं देता। बाहर से देखने वालों को लगता है कि आपकी जिंदगी तो बहुत शानदार है या बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। उनके लिए आप हंस रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन आपके भीतर, आपके सीने के ठीक बीचों बीच एक अजीब सी भारीपन की चट्टान रखी हुई है। आप सुबह उठते हैं, सूरज वैसे ही निकलता है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन आँख खुलते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दिमाग में पहला विचार सुकून का नहीं बल्कि एक अनजाने डर का आता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत बुरी खबर आपका इंतजार कर रही है। आप हर छोटी बात को लेकर ओवरथिंक करने लगते हैं। अगर किसी करीबी ने फोन नहीं उठाया तो दिमाग सीधे सबसे भयावह स्थिति यानी वर्स्ट केस सिनेरियो की कल्पना कर लेता है। हर वक्त ऐसा महसूस होना जैसे आप किसी पतली रस्सी पर चल रहे हैं और जरा सा संतुलन बिगड़ा नहीं कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। कभी कभी जब आप अपने दोस्तों या परिवार के बीच बैठे होते हैं तो अचानक आपको ऐसा लगता है जैसे आप वहां होकर भी वहां नहीं हैं। आप एक कांच की दीवार के पीछे कैद हो गए हैं। लोग बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक आवाज लगातार फुसफुसा रही है, कुछ गलत होने वाला है, तुम सेफ नहीं हो। अगर यह सब खत्म हो गया तो, अगर तुमने सिचुएशन पर से कंट्रोल यानी नियंत्रण खो दिया तो। और सबसे तकलीफ दे बात जानते हैं क्या है? जब आप इस घुटन को कम करने के लिए अपने किसी करीबी से कहते हैं तो वो बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे इतना मत सोचा करो, सब ठीक है, थोड़ा घूम कर आओ, खुद को बिजी रखो। लेकिन यह सुनकर आपको सिर्फ गुस्सा आता है, क्योंकि आप खुद भी इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं। आपने हर मुमकिन कोशिश की है, आपने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, आपने खुद को काम में झोंक दिया, आपने ध्यान बांटने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश के बाद दीवारें और सक्रिय होती चली गईं। यह ऐसा है जैसा आपके भीतर एक अंतहीन लूप चल रहा है जो आपकी पूरी एनर्जी को निचोड़ लेता है। और रात को जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शोर कर रहा होता है। मैं जानता हूँ इस वक्त आपके भीतर क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ जब आप खुद को इस तरह फंसा हुआ पाते हैं तो कितनी बेबसी महसूस होती है। आज हम इस शोर के पीछे के गहरे सच को समझेंगे और बिना किसी खोखले मोटिवेशन के सीधे उस समाधान की बात करेंगे जो वाकई काम करता है। जब हम इस मानसिक स्थिति में होते हैं तो असल में हमारे साथ क्या हो रहा होता है? हम आने वाले कल यानी फ्यूचर की उन आपदाओं की तैयारी आज ही करने लगते हैं जो शायद कभी घटेगी ही नहीं। हम अपने ही विचारों की बनाई हुई एक जेल में कैदी हो जाते हैं। हमारे एक क्लाइंट के एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ समय पहले मेरे पास एक वर्किंग प्रोफेशनल आए थे। उन्होंने सेशन के दौरान मुझसे कहा, सर मेरी नौकरी अच्छी है, परिवार ठीक है, लेकिन मैं हर पल इस डर में जीता हूँ कि कहीं मुझसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए। मीटिंग में बोलने से पहले मेरे हाथ कांपते हैं और मुझे लगता है कि सब मेरे ही बारे में सोच रहे हैं। मैं हर वक्त हर स्थिति को कंट्रोल करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं होंगी तो पता नहीं क्या बुरा हो जाएगा। और इसी कंट्रोल करने की चाहत ने उन्हें पूरी तरह थका रखा था। यह स्थिति एक व्यक्ति की नहीं है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी योजना के अनुसार ही हो, तो हम अनजाने में अपने मन पर एक बहुत भारी बोझ डाल देते हैं। हम आज के इस खूबसूरत पल को, इस वर्तमान को उन अनिश्चितताओं की वेदी पर चढ़ा देते हैं जो पूरी तरह से काल्पनिक हैं। हम जीना भूल जाते हैं क्योंकि हम हर वक्त सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस मानसिक उलझन से बाहर निकलने का जो पहला व्यवहारिक नियम है वह सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह आपके मन के आधे बोझ को तुरंत हल्का कर सकता है। जब भी कोई अनजाना डर या चिंता आपको घेरने लगे
तो खुद से एक सीधा और साहसी सवाल पूछिए, इस पूरी स्थिति में ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो सकता है? हमारा मन हमेशा उस धुंधले अनजाने डर से डरता है। जब तक हम उस डर को साफ साफ नहीं देखते, वह हमें डराता रहता है। लेकिन जैसे ही आप कागज और पेन लेकर बैठते हैं और लिख लेते हैं कि हाँ, सबसे बुरा यह हो सकता है, तो वह डर अचानक छोटा होने लगता है। जब मानसिक रूप से आप उस सबसे बुरी स्थिति का सामना कर लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो दिमाग का भटकना बंद हो जाता है। इसके बाद आपकी बची हुई पूरी ऊर्जा किसी सार्थक काम में लगने लगती है, ना कि उसी डर में खर्च होती रहती है। इसे एक और एग्जाम्पल से समझिए। मुझे मेरी एक बहुत पुरानी क्लाइंट मिलने आई। बहुत सालों पहले उन्होंने अपने किसी इशू को लेकर मुझसे काउंसलिंग सेशंस लिए थे, लेकिन अब वो अपने बच्चे की सेहत और पढ़ाई को लेकर इस कदर परेशान थी कि उन्हें रात में नींद आना बंद हो गया था। वे हर वक्त इसी सोच में डूबी रहती थी, अगर बच्चे के नंबर कम आए या वो बीमार हो गया तो समाज क्या कहेगा, उसका भविष्य क्या होगा। मैंने उनको इसी प्रिंसिपल पर काम करने को कहा। हमने देखा कि सबसे बुरा क्या होगा। क्या नंबर कम आने से जिंदगी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने इस बदतर स्थिति को स्वीकार किया तो उनका मन शांत हुआ। और मजे की बात देखिए, जैसे ही उनका डर खत्म हुआ, वे अपने बच्चे को एक शांत और बेहतर माहौल दे पाई, जिससे बच्चे की परफॉर्मेंस खुद ब खुद सुधर गई। चिंता की सबसे बड़ी खुराक क्या है? वो है तथ्यों यानी फैक्ट्स की कमी और अनुमानों यानी अजम्पशंस की अधिकता। हमारा मन एक बहुत बड़ा कहानीकार है। यह एक छोटी सी घटना को लेकर पूरी की पूरी काल्पनिक फिल्म बना देता है। अगर ऑफिस में बॉस ने गंभीरता से कह दिया, शाम को मुझे तुमसे बात करनी है, तो मन तुरंत सोचने लगता है, शायद मेरी नौकरी जाने वाली है, शायद मैंने कोई बड़ी गलती कर दी है। शाम तक वह व्यक्ति खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह बीमार कर लेता है। लेकिन जब शाम को बात होती है तो पता चलता है कि बॉस तो एक नए प्रोजेक्ट पर सलाह मांगना चाहता था। इस बात पर गौर करो, आप पिछले कुछ सालों में जितनी भी चिंताओं को लेकर दुखी रहे, आप पाएंगे जितनी बातों को लेकर आप चिंतित रहे, उनमें से 90% तो कभी सच हुई ही नहीं या उतनी गंभीर नहीं निकली जितना आपके मन ने कल्पना की थी। और बाकी कुछ हद तक जो सच हुई भी, उनमें से ज्यादातर को आपने हैंडल कर लिया। असल में हम उन तूफानों से लड़ रहे हैं जो सिर्फ हमारे दिमाग के भीतर चल रहे हैं। इसलिए जब भी मन कोई डरावनी कहानी बुने तो खुद को रोकिए और पूछिए, क्या मेरे पास इस बात का कोई ठोस सबूत है या यह सिर्फ मेरे मन का एक विचार मात्र है। विचार और हकीकत के बीच इस महीन रेखा को पहचानना ही मानसिक सुकून की पहली सीढ़ी है। हम सबकी एक बहुत ही स्वाभाविक आदत होती है, जब भी कोई असहज करने वाला विचार या घबराहट हमारे भीतर उठती है तो हम तुरंत उससे लड़ने लगते हैं। हम खुद से कहते हैं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे शांत होना ही होगा, मुझे इस विचार को दिमाग से निकालना ही होगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप जिस विचार को जितना ज्यादा दबाने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही अधिक ताकत के साथ लौट कर आता है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 मिनट तक काले बंदर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला चित्र किसका आएगा? उसी काले बंदर का। मन का भी यही नियम है। विचारों से लड़ना वैसा ही है जैसे दलदल में हाथ पैर मारना। आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही अंदर धंसते चले जाएंगे। सुकून का रास्ता विचारों को रोकने में नहीं है, बल्कि उनके प्रति अपना नजरिया बदलने में है। इस बात को गहराई से समझें। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह आकाश हैं जिसमें विचार बादलों की तरह आते हैं और जाते हैं। जब कोई डरावना या चिंताजनक विचार आए तो उसे अपना दुश्मन मत मानिए, उसे अपने अंदर आने की जगह दीजिए। खुद से कहिए,
ठीक है, इस वक्त मेरे मन में यह डर आ रहा है, मैं इसे देख पा रहा हूँ। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तो वह विचार अपनी शक्ति खोने लगता है। वह आता है, थोड़ी देर रुकता है और अपने आप गुजर जाता है। चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं होती, यह शरीर में भी महसूस होती है। जब घबराहट बढ़ती है तो सीने में भारीपन, सांसों का उथला होना या पेट में एक अजीब सी ऐंठन महसूस होने लगती है। ज्यादातर लोग इस शारीरिक असहजता से डरकर भागने लगते हैं, जिससे घबराहट दोगुनी हो जाती है। मेरे काउंसलिंग सेशन में एक बहुत ही सफल एंटरप्रेन्योर आए थे। सब कुछ सही होने के बाद भी जब भी उन्हें कोई नया फैसला लेना होता, उनके सीने में तेज जकड़न होने लगती थी। वे उस जकड़न से इतना डर जाते थे कि जरूरी फैसले टालने लगे थे। हमारे सेशंस के दौरान रोजमर्रा की एंजाइटी से निपटने के लिए मैंने उन्हें एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण सिखाया। मैंने उन्हें उस शारीरिक असहजता से भागना बंद करने को कहा। मैंने उन्हें कहा, जब भी वह भारीपन आए तो आंखें बंद करो और अपनी पूरी अटेंशन यानी ध्यान उस भारीपन पर ले जाओ। उसे एक अनचाहा मेहमान समझकर उसके साथ बस कुछ देर बैठो। उसे जज मत करो कि यह बुरा है या अच्छा। शुरुआत में यह मुश्किल था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस भावना को पूरी तरह स्वीकार किया और उसके साथ बिना डरे बैठना शुरू किया, वह भारीपन कुछ ही मिनटों में पिघलने लगा। जब आप किसी असहज भावना को महसूस करने की अनुमति खुद को देते हैं तो उसका आप पर प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। इस दुनिया में दो तरह की चीजें हैं। पहली वो जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, जैसे दूसरों का व्यवहार, आने वाला कल, मौसम या अचानक घटने वाली परिस्थितियां। और दूसरी वो जो पूरी तरह हमारे नियंत्रण में है, यानी हमारा अपना नजरिया, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा कर्म। हमारी सबसे बड़ी मानसिक थकान इसी वजह से होती है क्योंकि हम अपनी ऊर्जा उन चीजों को बदलने में बर्बाद करते हैं जिन्हें हम कभी बदल ही नहीं सकते। जब आप किसी ऐसी चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, तो उसका सीधा परिणाम एंजाइटी होता है। अक्लमंद इंसान वो है जो पूरी स्पष्टता के साथ यह देख लेता है कि इस स्थिति में मेरा नियंत्रण किस चीज पर है और वह अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ उसी पर लगा देता है। इसे एक बेहद सीधे अभ्यास से समझें। जब भी कोई स्थिति आपको परेशान करे तो आप अपने मन में एक स्पष्ट रेखा खींचिए। खुद से पूछिए, क्या इस बाहरी स्थिति को मैं अभी बदल सकता हूँ? अगर जवाब ना है तो उसे वैसे ही स्वीकार करना आपकी मजबूरी नहीं बल्कि आपकी समझदारी है। जैसे ही आप अनियंत्रित चीजों को उनके हाल पर छोड़ देते हैं, आपका मन तुरंत शांत और हल्का हो जाता है। जब भी हमें किसी चीज या परिस्थिति से डर लगता है तो हमारा पहला रिफ्लेक्स होता है उससे बचना या भागना। अगर आपको किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से घबराहट होती है तो आप वहां जाना छोड़ देते हैं। अगर किसी खास काम को करने में डर लगता है तो आप उसे टालने लगते हैं। शुरुआत में जब आप उस स्थिति से बचते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हर बार बचने से आपके अंदर का वह डर अंदर ही अंदर और ज्यादा मजबूत होता चला जाता है। आपका दिमाग यह सीख लेता है कि वह परिस्थिति सचमुच खतरनाक है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे काउंसलिंग सेशन में एक 21 साल के युवा आए थे जिन्हें सोशल गैदरिंग्स या अजनबियों से बात करने में इतनी घबराहट होती थी कि उन्होंने दोस्तों से मिलना और यहाँ तक कि नए इंटरव्यूज तक देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था। वे अपने घर के सुरक्षित दायरे में सिमट चुके थे। हमने उनके इस बचने के पैटर्न यानी अवॉइडेंस पैटर्न को एक बहुत ही सधे हुए तरीके से तोड़ना शुरू किया। हमने बिना किसी जल्दबाजी के बहुत छोटे और सुरक्षित कदमों से शुरुआत की। हमने उनसे कहा कि सीधे किसी बड़ी महफिल में नहीं जाना है, बस दिन में एक बार
किसी अनजान व्यक्ति से रास्ता पूछना है या किसी स्टोर वाले से थोड़ी सी बात करनी है। जब उन्होंने बिना भागे उस हल्की सी घबराहट के बीच रहकर उस स्थिति का सामना किया, तो उनके दिमाग को यह संदेश गया कि देखो, मैं मरा नहीं, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ। धीरे धीरे उनका वह पुराना डर पूरी तरह से गायब हो गया। जब आप डर के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाते हैं तो डर अपना वजूद खो देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि चिंता कहाँ रहती है? वह या तो बीते हुए कल के पछतावे में होती है या आने वाले कल के डर में। चिंता कभी भी इस पल में यानी वर्तमान में नहीं रह सकती। अगर आप पूरी तरह इसी सेकंड में मौजूद हैं तो आपके पास परेशान होने के लिए कोई कहानी ही नहीं होगी। लेकिन हमारा मन एक आदी मुसाफिर की तरह है जो हर वक्त अतीत और भविष्य के बीच में दौड़ता रहता है। इसे वर्तमान में लाने के लिए हमें किसी बड़ी फिलॉसफी की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सेंसेस के इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब भी दिमाग विचारों के बवंडर में फंसने लगे तो बिना अपनी आंखें बंद किए अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से देखना शुरू कीजिए। अपने आसपास की किन्हीं 5 चीजों को देखिए। वह दीवार पर टंगी घड़ी हो सकती है, मेज पर रखा पानी का गिलास हो सकता है या खिड़की से आती हुई रोशनी। उन 3 आवाजों को सुनिए जो इस वक्त आपके आसपास गूंज रही हैं, चाहे वह पंखे की सरसराहट हो या दूर से आती हुई किसी गाड़ी की आवाज या आपकी अपनी सांस। अपनी त्वचा पर हवा के स्पर्श को महसूस कीजिए। जैसे ही आप अपनी चेतना को इन भौतिक चीजों पर लाते हैं, आपका दिमाग विचारों की काल्पनिक दुनिया से निकलकर हकीकत की जमीन पर कदम रख देता है। आप महसूस करेंगे कि इस सटीक पल में आप जहां भी बैठे हैं कोई खतरा नहीं है, आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। जब हम पूरे जीवन को या पूरे साल को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं तो मानसिक थकान होना लाजमी है। हम सोचने लगते हैं, मैं पूरी जिंदगी इस घबराहट के साथ कैसे जीऊंगा? मेरा करियर अगले 5 सालों में कहाँ जाएगा? यह वैसा ही है जैसे आप रात के अंधेरे में कार चला रहे हों। आप उम्मीद करें कि कार की हेडलाइट आपको सीधे डेस्टिनेशन तक का पूरा रास्ता एक बार में दिखा दे। ऐसा नहीं होता। कार की हेडलाइट सिर्फ अगले 50 मीटर का रास्ता दिखाती है, लेकिन जैसे जैसे आप उस 50 मीटर को पार करते जाते हैं, आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाता है। जिंदगी जीने का भी यही सबसे खूबसूरत और तनाव मुक्त तरीका है। पूरे जीवन की चिंता एक साथ मत कीजिए। अपने दिन को छोटे छोटे डिब्बों में बांट दीजिए। आज सुबह जब आप उठें तो आपका ध्यान सिर्फ आज दोपहर तक के कामों पर होना चाहिए। जब दोपहर हो जाए तो सिर्फ शाम तक के सफर को देखिए। जब आप हर दिन को इतनी सहजता और छोटे हिस्सों में जीने लगते हैं तो आपके मन का वह भारीपन जो आपको दबा रहा था पूरी तरह खत्म हो जाता है। आप सिर्फ जिंदा नहीं रहते, बल्कि आप हर एक पल का आनंद लेने लगते हैं। इस पूरी चर्चा का सार सिर्फ इतना है कि जो बेड़ियां आपको इस वक्त जकड़े हुए महसूस हो रही हैं, उनकी चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अपने ही नजरिए में छुपी है। मेडिकल साइंस मानसिक उलझनों को सिर्फ एक सिम्टम की तरह देखती है और सिम्टम्स को दबाने के लिए मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेकिन स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी या पैनिक के केस में मैंने अक्सर एक पैटर्न देखा है। होता यह है कि इंसान का वो मूल डर, उसके कोर बिलीफ्स और एंजाइटी वाला बिहेवियर तो कहीं पीछे अनसुलझा ही रह जाता है और लोगों को उल्टा इन मेडिसिन की लत पड़ जाती है। और जब ये मेडिसिन काम करना कम कर देती हैं तो इनकी पोटेंसी और बढ़ाई जाती है। अच्छा है कि हम अपनी बायोलॉजी और मन के स्तर पर काम करें और स्थायी बदलाव के बारे में सोचें। विचारों से लड़ना बंद करना, अनिश्चितता को सहजता के साथ स्वीकार करना, डर के पैटर्न को धीरे धीरे तोड़ना और खुद को दिन के छोटे छोटे हिस्सों में समेटना, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक सधी हुई प्रक्रिया है।
एक अभ्यास है जो समय के साथ आपके मानस का हिस्सा बन जाता है। हमारी न्यूरोसूफी काउंसलिंग और सबकॉन्शियस शिफ्ट इसी जड़ पर काम करती है, ताकि आप जीवन भर किसी केमिकल पर निर्भर रहने के बजाय अपनी खुद की मानसिक शक्ति, स्टेट एंड पावर को वापस पा सकें। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर भी सुन लें। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो उसको चलाए रखना है या छोड़ना है, इसका डिसीजन आप खुद अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करें। अब वापस से अपनी बात पर आते हैं। आपकी जिंदगी इस घबराहट और अनजाने डर के साए में बीतने के लिए नहीं बनी है। आपके भीतर सुकून, स्पष्टता और पूरी ताकत के साथ जीने की क्षमता उतनी ही है जितनी इस दुनिया के किसी भी शांत और सफल व्यक्ति में होती है। बस जरूरत है सही दिशा में पहला कदम उठाने की। जब हम एक तूफान के बीच में होते हैं तो हमें बाहर निकलने का रास्ता साफ नहीं दिखाई देता। हमें एक गाइड की जरूरत होती है। अगर आप महसूस करते हैं कि आप लंबे समय से इन मानसिक उलझनों से जूझ रहे हैं और आप इस अंतहीन लूप से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी पर पूरी तरह नियंत्रण वापस पाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन के लिए जुड़ सकते हैं। हम इनमें एविडेंस बेस्ड और साइंटिफिकली वैलिडेटेड टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। इन व्यक्तिगत सेशंस का उद्देश्य सीधे आपकी स्थिति के अनुसार उन गहरे पैटर्न्स को समझना और उन्हें धीरे धीरे रिवायर करना है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिए गए मोबाइल पर व्हाट्सएप करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। सेशंस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल हैं। याद रखिए, सुकून की तरफ बढ़ाया गया आपका छोटा सा कदम आपकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है।